और तीसरा कहता है कि भैया कि कानों में कुंडल तो दूल्हे के लिए जरूरी होना चाहिए। तो क्या करें, कुंडल यहाँ कैलाश पर्वत पर कौन लाए? तो एक गण जाता है और वह 10-20 बिच्छू पकड़ लाता है, तो भगवान के कानों में लटका देता है कि देखो कितनी सुंदर कुंडल बन गए। तीसरा बोला कि भैया अभी नहीं, अभी तो बहुत कसर है। तो कहीं क्या कसर है कि दूल्हा ऐसे थोड़ी नहीं जाता है, दूल्हे के गले में हार होना चाहिए। तो हार एक भुजंगी काला सर्प दूसरा पकड़ कर लेकर आता है और वह काले सर्प का जो है गले में हार डाल देता है कि देखो मेरे बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। तीसरा कहता है कि भैया ऐसे थोड़ी नहीं कि ये तो भगवान भोलेनाथ तो ऐसे लग रहे हैं, इनको देखकर कोई डर ही जाएगा, क्योंकि अंग वस्त्र पहनना चाहिए। कि अंग वस्त्र तो है नहीं। अंग वस्त्र किसके बनाए? तो भगवान का जो बागांबर था, जो आसन था, उसी को भगवान भोलेनाथ के लिए लपेट दिया, क्योंकि बागांबर कड़क होता है तो वह तुरंत जो नीचे लटक जाता। तो एक गण पहुंचता है, वह एक सर्प लेकर आ जाता और सर्प से ही बागांबर को बांध देता। और सर्प से वह गण क्या कहता है कि देख भाई, हम कितना भी नाचे कूदे गाएं, लेकिन तू अपनी जगह से मत हिलना। अगर हिल जाएगा तो बागांबर गिर जाएगा, तो अपनी इज्जत उतर जाएगी। इसलिए कि बिल्कुल मत हिलना, कि हम कितना भी नाचे गाएं कूदे, लेकिन तेरे को नहीं हिलना। दूसरे ने कहा कि भैया कि ये तो अभी गले में हार है, लेकिन और भी बहुत सा अच्छा सुंदर हार होता है। तो क्या करें कि एक पतले से सर्प में 20-25 खोपड़ी एक लेकर आता है, और खोपड़ी लेकर आकर वह सर्प में पुरो देता है, और पुरोकर वह माला बना देते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए। वह सुंदर रुंडों की माला धारण करवा देते हैं। और जैसे ही रुंडों की माला धारण की, और अब जो है भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनकर तैयार हैं। अब कहा कि भैया दूल्हा तो घोड़ी पर चढ़ता है, तो घोड़ी कहां से लाएं? घोड़ी तो है नहीं है, कि नंदी है, कि नंदी पर ही बैठा है। और इधर भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर जैसे ही चल देते हैं, सारे देवताओं की बारात आगे चलती है, और भगवान भोलेनाथ जो स्वयं दूल्हा होते हैं वो सबसे पीछे चलते हैं। बराती सब आगे, और जो है भगवान भोलेनाथ पीछे चलते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का आगे मुख होता है। तो वह इतने में कहा कि सब देवता तो चले गए, अपने पास में तो कोई बराती नहीं है। तब भगवान भोलेनाथ अपने नंदी से कहते हैं कि हे नंदी, कि तू तैयार निकालो और बुलाओ अपने सारे गणों को, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सांकनी सभी को बुलाइए, और हम जो है ना उनके ही साथ में बारात में चलते हैं। तब वह नंदी भृंगी ने जो है आवाज लगाई। जैसी आवाज लगाई तो वह चाइना के भूत और ऑस्ट्रेलिया के भूत इत्यादि नाना प्रकार के भूत आ जाते हैं। कोई काले हैं, कोई कलूटे हैं, कोई मुखहीन है, कोई विमुख है, कोई के 10 मुख है, कोई के 20 मुख है, कोई के सहस्त्र छिद्र हैं, और नाना प्रकार। किसी के तो देखो कि आंखें की आंखें हैं, अनेक आंखें हैं, किसी भूत के तो अनेक सिर हैं। ऐसे नाना प्रकार के विचित्र रूप के वे भूत प्रेत पिशाच जो है आ जाते हैं कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जैसे ही आते हैं तो वेस्ट इंडीज के तो वह भूत ऐसे होते हैं कि उनकी बात समझ में ही नहीं आती है। वो तो बोलते हैं उंद्रू फुंत्रू कहाँ गए, इस प्रकार से नाना प्रकार से बात कहने लगते हैं।